दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और इस वक्त आप पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। तो दोस्तों स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले और उन्होंने जो बात कही वो काबिल तारीफ है और उनकी जो सियासी सूझबूझ है उसको दर्शाती है। तो उमर साहब ने कहा कि राज्य के दर्जा बहाली को लेकर हम आशावादी हैं, समय आ गया। तो वो कह रहे हैं कि समय आ गया है और हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं हैं। गृह मंत्री महोदय से उन्होंने बात की है और उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि धारा 370 निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटहुड यानी रियासत के मुकम्मल दर्जे को जल्द बहाल करने की बात कही थी। ये भी उन्होंने गृह मंत्री साहब को याद दिलाया होगा और आवाम को भी वो ये बात याद दिला रहे हैं। तो दोस्तों मुद्दा फिर चर्चा में है और आवाम भी इस देरी को लेकर केंद्र सरकार से काफ़ी खफा नज़र आ रहा है। तो कहीं ऐसा भी लगता है कि इस मुद्दे को लेकर कहीं लोग सड़कों पे ना आ जाएं। साढ़े इत्थे माइनिंग होआ दी है, जेह्ड़ा साडा गो तस्कर दा इतना बड़ा इशू है, चिट्टे दा एड्डा बड़ा इशू है, साडी एडमिनिस्ट्रेशन सुते दी हैगे। असीं कल दिक्खेआ होना कि सीटीएम भी एक साडे लोकल बंदियां ने एक प्रोटेस्ट कीता उत्थे कि उंदी 8 घंटे तो शिफ्ट बधाइए 12 घंटे करी है। ये लोकल बंदियां कन्नै जिसले तक ये सरकारां साडी स्टेटहुड वापस नहीं देन इयां ही साडे कन्नै अत्याचार होना। मैं ते अपना LG साहब ते साडे माननीय CM उमर अब्दुल्ला जी मैं ते अगर रिक्वेस्ट करगा कि तुसीं साडी स्टेट जल्दी तो जल्दी इंदे BJP को लो ते साडे यूथ की रोजगार पूरी कठुआ एक थोड़े दिन के अंदर अंदर सड़कों पर आनगियां। साडी भैणां साडे बजुर्ग साडे भरा असीं सारे सड़कों पर आई अपना रोष दसगे। केंद्र सरकार की तरफ से या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सियासी हलके से अभी तक कोई संतोषजनक बयान नहीं आया है कि राज्य के दर्जे को बहाल कब किया जाएगा और इसमें जो देरी हो रही है उस पर भी कोई प्रतिक्रिया किसी हलके की तरफ से नहीं आई है कि इसकी देरी के क्या कारण हैं। तो ऐसे में कुछ सवाल पैदा होते हैं। तो सवाल ये है कि जब राज्य में विधानसभा चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इस बात को दोहराया है, सब ने इस बात को दोहराया है, गृह मंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया है कि समय आने पे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अब यही सवाल पैदा होता है कि वो समय कब आएगा। सवाल ये भी है कि आखिर केंद्र सरकार या कहें कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार कब राज्य का दर्जा बहाल करेगी। क्या केंद्र की भाजपा नीति सरकार किसी खास मौके को देख रही है? तो क्या कोई ऐसा मौका है? क्या फिर से 5 साल लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, आवाम को इंतज़ार करना पड़ेगा कि चुनाव आएंगे और घोषणा होगी? तो इसके अलावा
और ऐसा कोई ठोस या मजबूत कारण जो है वो सामने नहीं आया, और ना ही भाजपा या केंद्र सरकार के किसी हलके से ये आवाज़ आई है कि आखिर इस देरी का क्या कारण है। तो दोस्तों, आवाम भी चाहता है कि राज्य का दर्जा मिले, और जो बेरोज़गारी की समस्या है, युवा जो परेशान हैं, उससे निजात मिले। राज्य का दर्जा मिलने से जो हमारी इस वक्त चुनी गई सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, उसके पास कुछ इख्तियारात आ जाएं ताकि बेरोज़गारी कम हो और चुनी हुई सरकार जो है वो अपने फैसले आवाम के हक में ले। तो इस वक्त ये मुद्दा जो है स्टेटहुड का, ये लोगों की जुबान पर है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा। आवाम की तरफ से ये सवाल है। मुख्यमंत्री साहब भी केंद्र से बातचीत कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि वो आशावादी हैं। वो किसी भी तरह से इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के साथ उलझना नहीं चाह रहे। ये बड़ी दूरदर्शिता है उमर अब्दुल्ला साहब की कि वो इस मसले को बड़े पॉजिटिवली, बड़ी आशावादी तरीके से वो केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री साहब से मांग कर रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। आशावादी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया चल रही है, और आवाम इस इंतज़ार में है कि कब ये प्रक्रिया संपन्न होगी और जम्मू कश्मीर के आवाम को राज्य का दर्जा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। के पनगोत्रा को नमस्कार।